4 जून को थाना शिवसागर को अजय कुमार सिंह के द्वारा एक सूचना दी गई। उनकी स्कॉर्पियो जिसका निबंधन संख्या BR02 PA 6136 है, जिसके वो मालिक है, वो उनके घर पर खड़ी है। उस गाड़ी का चालान और उस गाड़ी का जो ये चालान यहाँ पे कट रहा है। उनके द्वारा बताई गई कि उनकी गाड़ी उन्होंने नई गाड़ी एजेंसी से ली है और ये दूसरी गाड़ी जिसका चालान कट रहा है वो फर्जी है। और ये इस गाड़ी की गतिविधि शिवसागर टोल प्लाजा के आसपास पाई जाने की बात भी उनके द्वारा बताई गई। इस सूचना के आधार पर थाना शिवसागर द्वारा टोल प्लाजा में जो गाड़ी का निबंधन संख्या था उसको दिया गया ताकि इस गाड़ी की गतिविधि पर नजर रखा जा सके। इसी के क्रम में दिनांक 6 तारीख को थाना शिवसागर को प्राप्त की ये जो गाड़ी उपयोग करने वाला व्यक्ति वो टोल प्लाजा की तरफ मूव कर रहा है। इस गाड़ी को रोका गया और उसके चालक जो संजय कुमार है, जो अहिराम सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले, उनको उस गाड़ी के साथ पूछताछ के लिए लाया गया। उनके द्वारा बताया गया कि यह गाड़ी उन्होंने हरेराम प्रसाद पिता रामप्रीत यादव जो मानिकपुर धनरुआ थाना जिला पटना के रहने वाले हैं, उनसे खरीदी गई है। इस क्रम में कई चीज़ें निकलकर सामने आई। जो संजय कुमार के द्वारा बताया गया कि ये गाड़ी इन्होंने पटना में एक सेकेंड हैंड गाड़ियों का जो शोरूम है वहाँ से लिया गया। उस शोरूम के मालिक को भी नोटिस देकर पूछताछ की गई। उसके द्वारा बताया कि 5 साल पहले उसने एक दूसरे व्यक्ति से ली थी, दूसरे व्यक्ति ने। इस क्रम में कुल मिलाकर अब तक 5 व्यक्तियों की संलिप्तता के संबंध में पुलिस बैक ट्रैक करके पहुँच पाई है। इनके द्वारा ये बताया गया कि ये गाड़ी इनके द्वारा बेची गई, लेकिन किसी के पास इसके संबंध में कोई वैध कागजात या स्वामित्व संबंध में कोई कागजात या ट्रांसफर डॉक्यूमेंट इनके द्वारा पुलिस को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि इस गाड़ी का जो इंजन नंबर चेसिस नंबर है उसके साथ छेड़छाड़ करके यह गाड़ी चोरी की गाड़ी है और इसको बेचा गया था। और इस पूरी घटना में शोरूम का जो सेकेंड हैंड गाड़ियों का शोरूम संचालक है उसकी क्या भूमिका है, इस संबंध में उनको नोटिस तामिला कराया गया। उनको इसी सप्ताह में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और पूछताछ करने के उपरांत जो इसमें अब तक कार्रवाई होगी की जाएगी। ऐसी घटना कुछ दिन पहले तिलोसू थाना अंतर्गत भी एक पकड़ी हुई थी। उसमें भी एक ऐसी गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें उसका जो असली जो निबंधन संख्या उसके जो वाहन मालिक हो यूपी के रहने वाले थे, उनके द्वारा थाना को सूचना दी गई कि उनके नंबर की गाड़ी इस थाना क्षेत्र में घूम रही है। उसमें भी उस गाड़ी को जब्त करके उसके मालिक को, उसके पास भी कोई वैध कागजात नहीं थे, उसको जेल भेजा गया था। तो इस तरह के कई मामले अभी संज्ञान में आ रहे हैं कि जो असली गाड़ी है उनका नंबर प्लेट इस्तेमाल करके इंजन नंबर चेसिस नंबर भी अल्टरेशन करके चोरों द्वारा ऐसी गाड़ियाँ बेची जा रही हैं और ऐसी गाड़ियाँ सड़कों पे घूम रही हैं। तो आम लोगों से भी अपील है कि इस तरह का उनके मामले में संज्ञान में कोई मामला आता है कि उनकी गाड़ी घर पे खड़ी है और उसकी गाड़ी का चालान कहीं और कट रहा है या किसी भी तरह का उस गाड़ी के संबंध में कोई ट्रांजेक्शन की सूचना उनको मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि इस तरह की कोई भी संगठित गिरोह या संगठित अपराध इस तरह का जो किया जा रहा है उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके और ऐसी घटनाओं पे रोक